फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले हम AP सीरीज़ के जो n टर्म्स के फार्मूले होते हैं, जो हमें फाइंड n टर्म्स करने होते हैं, उसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लियर करते हैं। सो AP सीरीज़ को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक नेचुरल नंबर हमने लिया 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे हम फाइंड करना है कि 50 कौन से टर्म पे आएगा। एक प्रैक्टिकल यहाँ पे समझते हैं 1 2 3 4 डैश डैश 50। तो ये तो हम आप भी जानते हैं कि 50 टर्म पे आएगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल समझते हैं कैसे। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप इसके हेड पे A1 A2 A3 A4 डैश 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 यहाँ पे आप राइट कर लीजिए AN। ठीक है, तो हमें यही तो फाइंड करना है कि AN यानी कौन से टर्म पे आपका 50 नंबर्स आएगा। तो यही हमें फाइंड करना है। तो इसमें आपकी कन्फ्यूज़न हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं समझे तो आपकी कन्फ्यूज़न हमेशा N और AN पे बनी रहेगी। यही आपका सबसे बड़ा मतलब जो मिस्ट्री है प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का, वो यही है N एंड AN। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके हर क्वेश्चंस, हर टोटल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। चलिए उसे क्लियर भी करते हैं कैसे। तो अगर हमें यहाँ पे टर्म्स फाइंड करना है तो इसके लिए रामानुजन के थ्रू पे एक यहाँ पे फार्मूला बनाया गया, जिसे हम बोलते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। क्लियर। यहाँ पे आपका जो AN है उसे हम जनरल टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म्स। ठीक है, या आप फाइंड द नंबर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। A मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। N मीन्स नंबर ऑफ सीरीज, जो AP सीरीज है उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सीरीज, नंबर ऑफ AP सीरीज। और D तो आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस मत बोलिएगा, कॉमन डिफरेंस बोलिएगा, क्योंकि डिफरेंस ये नहीं कि आप इसमें बस माइनस करें, सभी के डिफरेंस सेम होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो AP सीरीज आप सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर AP सीरीज जो होगा वो रॉन्ग होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, इसे आप कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं। अब सबसे यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट बात है कि N और AN में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा, जो नंबर यहाँ पे आपको प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जो नंबर प्रेजेंट होंगे वो आपका AN की वैल्यू होगी। ये बात याद रखिएगा, किसकी वैल्यू होगी, AN की, यानी नंबर ऑफ सीरीज। ठीक है, लास्ट नंबर, आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, तो AN की वैल्यू होगी। और अगर आपको यहाँ पे गिवन है कि 15 टर्म, मान लीजिए 15 टर्म दे दिया गया क्वेश्चन पे, और आपको फाइंड करना है 15 टर्म्स में कौन सा नंबर है, तो जो 15th आप बोल रहे हैं वही तो आपका nth कहलाता है ना, वही आपका कहलाएगा n। तो इन दोनों में सिर्फ इतने का डिफरेंस है। अगर ये आप समझ गए तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो यहाँ पे होगा नंबर अगर गिवन है तो वो AN कहलाएगा, और जो आपका टर्म बताया जाएगा वो आपका कहलाएगा AN, मतलब n कहलाएगा। ये दो आप अगर समझ गए तो आपसे हर क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों में आपके मिस्टेक होंगे। ये बात याद रखिएगा। n टर्म अगर टर्म दिया है तो समझ जाइए n की वैल्यू है, तो आप यहाँ भी n फिट करेंगे और यहाँ भी, लेकिन AN की वैल्यू जो आपका लास्ट टर्म होगा वो कहलाता है आपका AN। तो देखिए, अगर यही क्वेश्चन को हम अटेंड करें, हमारे पास यहाँ पे नंबर है, अगर हम इसमें फिट करें तो हमने आपसे क्या बताया कि AN अगर यहाँ पे दिया है तो उसे आप AN बोलेंगे, यानी यहाँ पे 50 कर दीजिए। A फर्स्ट टर्म आपका क्या है, सबसे फर्स्ट टर्म, तो सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस N आपका क्या है, यहाँ पे कोई N नहीं है, हमें फाइंड करना है भाई, कोई ना कोई तो फाइंड करना होगा। AN तो है हमारे पास, A भी है, डिफरेंस भी है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं फाइंड N टर्म। वो हम आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए यहाँ पे राइट किए 15th N टर्म, हमें टर्म फाइंड करना है। तो N टर्म फाइंड करना है तो N के प्लेस पे आप N को रहने दीजिए, और डिफरेंस इससे आप माइनस कर दीजिए। भाई डिफरेंस क्या होता है, तो याद रखिएगा D का फार्मूला होता है कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को जो सीरीज में है उसको माइनस कर दीजिए, लेकिन याद रखिएगा बैक साइड से। इसमें कोई फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। A2 से A1 कर दीजिए, A3 से A2 कर दीजिए, A4 से A3 कर दीजिए, लेकिन कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए। जैसे हमने A4 से A3 माइनस किया, आप बॉन्डेड नहीं है कि आप इसी से माइनस करें।
तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो 1 का डिफरेंस हुआ भाई, नंबर है नेचुरल नंबर, 1 का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस आपका 1 हुआ। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा यहाँ पे आपका 50 ही होगा। सो 50 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, और ये आपका आ गया 50, यानी नंबर ऑफ सीरीज, यानी कौन से टर्म में 50 आएगा, 50 टर्म में, तो ये फाइंड हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फाइंड द एपी हुज एन टर्म। देखिए हमने आपसे बताया ना कि अगर आप इसे समझ गए तो सब समझ गए, एन और ए एन। तो एन टर्म किसे बोलते हैं, तो देखिए एन टर्म हम किसे बोलते हैं, ए एन, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू दी हुई है, ए एन की वैल्यू दी हुई है तो वो ए एन कहलाएगा, और अगर फाइंड एन की बात है तो वो एन कहलाएगा। तो हमें यहाँ पे ए एन की वैल्यू गिवन है, तो देखिए गौर से, एन टर्म इज 7 माइनस 3 के। देखिए एन टर्म इज 7 माइनस 3 के, यानी 50 के प्लेस पे क्या है, 7 माइनस 3 के। तो आप यहाँ पे सॉल्व में करिए, सबसे पहले आप वही राइट कर दीजिए, एन टर्म यानी ए एन की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 3 की, सिंपल। अब हम इसे एक सीरीज बनाएंगे, और सीरीज के बाद हमें क्या फाइंड करना है, 20 टर्म्स। अभी हमने आपसे बताया कि टर्म को फाइंड करने के लिए याद रखिएगा वो आपका क्या कहलाता है, एन कहलाएगा, और ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी रहेगी। तो चलिए सीरीज पहले बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया के, तो भाई कुछ ना कुछ तो नंबर यहाँ पे शो करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे करेंगे गिवन वैल्यू, या पुटिंग वैल्यू आप कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश 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 टू एन, इन्फिनाइट तक आप कर सकते हैं। तो 1 बाई 1 के प्लेस पे रखना है। तो देखिए यहाँ पे ए एन है, तो एन के प्लेस पे अगर 1 करेंगे तो यहाँ A1 हो जाएगा, इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 1, 1 के प्लेस पे भी हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 7 माइनस 3 आपका हो गया 4। अब ये A1 कैसे बना n के प्लेस पे, तो A1 कहाँ पे होता है, देखिए हमने आपसे बताया था ना कि सीरीज का हेड में A1 A2 A3 A4, उसी फॉर्म पे आप A सेकेंड करेंगे, सेकेंड अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो 7 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1, A3 करिए, 7 माइनस 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 7 माइनस 9 माइनस 2, सेम A4, 7 माइनस 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, 7 माइनस 12 माइनस 5, ये आपका सीरीज रेडी हो गया। अब हमें फाइंड करना है 20 टर्म, कौन सा टर्म, 20 टर्म। तो आप यहाँ पे कर लीजिए A20 इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 20, 23 जा 60, 60 में 7 माइनस कर दीजिए, माइनस 53, ये आपका आंसर हो गया। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, एक AP सीरीज आप कर लीजिए, AP सीरीज। चलिए पहले AP सीरीज राइट कर लें। देखिए A1 प्लेस पे क्या है 4, A2 प्लेस पे क्या है 1, A3 प्लेस पे -2, A4 प्लेस पे -5। अब भाई A4 के बाद A20 आ गया ना, तो यहाँ पे डैश डैश आप कर सकते हैं, यहाँ भी डैश डैश कर सकते हैं, और 20 टर्म यहाँ पे आप ज़रूर लिखिएगा 20 टर्म्स, क्योंकि अगर लास्ट पे आप करेंगे तो यहाँ पे आप राइट करेंगे -53। ये सीरीज हो गया आपका, ये आपका फर्स्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। इंडिकेटेड मीन्स जो आपका लास्ट पे दिया हुआ है, ये हमारा इंडिकेटेड टर्म है, A20 हमें फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। तो चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए A20 फाइंड करना है, यानी हमें टर्म फाइंड करना है, यानी A20 प्लेस पे यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो इस सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, A चाहिए, D चाहिए, और फिर N जो भी है। तो A और D तो कॉमन है, तो A यानी फर्स्ट टर्म आपका 1, और डिफरेंस कोई भी कॉन्स्टिट्यूटिव को माइनस कर दीजिए। मान लीजिए हमने इस बार 11 माइनस 6 किया, तो कितना आ जाएगा आपका 5, ये डिफरेंस हो गया। अब चलिए अटेंड करते हैं A20। तो फार्मूला क्या है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। हमने आपसे बताया था कि आपकी कन्फ्यूज़न AN और AN पे ही होगी। तो देखिए हमें A20 फाइंड करना है, यानी N के प्लेस पे क्या है, ये देखिए 20, तो आप कर दीजिए यहाँ पे A20। आप सिर्फ N को देखिए बस, अगर इसकी वैल्यू दी है तो वो N कहलाएगा, तो AN की वैल्यू होगी। तो A आपका क्या है 1, N तो गिवन है भाई 20 माइनस 1, और D,
और आपको एक बेस्ट ट्रिक बताते हैं जिससे आप जल्द से जल्द कर लेंगे। जैसे A20 आपको फाइंड करना है, डायरेक्ट आप कर लीजिए। अगर आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, 1 एक कॉमन माइनस कर लीजिए, 19D कर दीजिए और इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व। आप तुरंत मतलब फ्यू सेकेंड पे आप आंसर मिल जाएगा आपको। याद रखिएगा, कोई भी टर्म, जैसे आप A30 है तो A + 29 कर लीजिए, क्योंकि एक कम हो जाएगा यहाँ पे। तो A20 1 + 19 हो जाएगा इंटू डी कितना है 5। सो A20 = 1 + 95, 19 5 = 95 = A20 = 96। ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए सेकंड करते हैं, इसमें भी देखते हैं क्या फाइंड करना है। फर्स्ट तो हमें A25 फाइंड करना है, तो सेम वे पे चलिए फर्स्ट तो हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे A क्या है। तो फर्स्ट टर्म आपका -4 है एंड डिफरेंस कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव कर लीजिए, -7 माइनस साइन और -4। तो आपका क्या हो जाएगा, -7 + 4 = -3। तो डिफरेंस कितना का हो गया, -3। चलिए फार्मूला फर्स्ट हम फाइंड करेंगे A25। तो यहाँ पे कर लीजिए A25 यानी AN, फार्मूला यही है। अब देखिए A है यहाँ पे, तो चलिए एक बार यहाँ पे फार्मूला रेडी कर देते हैं। A25 हमने फर्स्ट कर लिया, A प्लेस पे -4 + N प्लेस पे 25 -1, डिफरेंस आपका -3 और आप आंसर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। -4 1 माइनस कर दीजिए, 24 × -3, 24 3 × 72 प्लस माइनस माइनस, ये आपका 72। तो 72 और 4 -76, ये हुआ आपका A25। यानी A25 के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, -76। चलिए AN भी फाइंड करना है, तो भाई AN तो और इजी है। AN आपका ये हो गया। फार्मूला क्या है, फिर से अटेंड करिए, A + N - 1D। A के प्लेस पे क्या है आपका -4 रख लीजिए, N तो N ही है भाई, कोई चेंज नहीं, यहाँ कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। D के प्लेस पे -3 और सॉल्व कर लीजिए, जितना भी आप सॉल्व जहाँ तक आप राइट कर सकें वही आपका आंसर होगा। -4 -3 के इंटू करते हैं तो -3n माइनस माइनस +3, -4 + 3 -1, तो -1 - 3n, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द n टर्म। देखिए हमें फाइंड क्या करना है, n टर्म और 12 टर्म। अभी जो हमने क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वही तो है, n टर्म और 12 टर्म। लिस्ट हमारे पास क्या है, AP सीरीज 5 2 -1 -4 डैश डैश डैश। तो सबसे फर्स्ट हम A फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म आपका 5 हुआ, डिफरेंस कोई भी कॉन्स्टिट्यूटिव को माइनस कर दीजिए, 2 से चलिए -5 करते हैं तो हो जाएगा आपका -3। चलिए डिफरेंस भी हो गया। अब बात करते हैं n टर्म। तो फार्मूला क्या है, AN = A + N - 1D। भाई n के प्लेस पे तो n ही है, नो डाउट। A प्लेस पे 5, n के प्लेस पे तो n ही है, डिफरेंस -3 और सॉल्व कर लीजिए जहाँ तक भी हो पॉसिबल। 5 -3 × n -3n -3, सो 5 + 3 8 -3n, ये आपका आंसर हुआ AN की वैल्यू यानी AN के प्लेस। चलिए सेकंड देखते हैं, 12 टर्म। तो फार्मूला AN = A + N - 1D। 12 टर्म या मीन्स n के प्लेस पे आपका 12 है, तो A12 करिए। यहाँ पे A के प्लेस पे आपका 5, n के प्लेस पे 12 -1, डिफरेंस -3। 5 + 12 - 1 11 × -3, 5 - 33, 5 - 33 = -28, ये आपका 12 टर्म हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 8th टर्म। देखिए हमें फाइंड करना है 8th टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज 7। अरे सीरीज तो नहीं दिया, तो चलो भाई सीरीज बनाते हैं पहले, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। चलिए ये तो मिल गया ना, फर्स्ट टर्म आपका 7 है, तो फर्स्ट नंबर हुआ 7। चलिए सेकंड देखते हैं, तो डिफरेंस कितना है 3। अभी हमने आपसे क्या बताया डिफरेंस का फार्मूला, कि कोई भी सीरीज में कॉन्स्टिट्यूटिव बैक साइड से माइनस कर दीजिए। ठीक है भाई, तो फर्स्ट प्लेस क्या होता है A1 और सेकंड प्लेस क्या होता है A2, यही होता है ना। A1 के प्लेस पे तो आपका 7 दिया हुआ है, कर लीजिए। और माइनस कैसे करते हैं,
तो डिफरेंस कैसे करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं ना, अपोजिट कंसेक्यूटिव, ठीक है। A1 प्लेस पे आपका क्या है 7, A2 प्लेस पे हमें फाइंड करना है, डिफरेंस कितना है 3, तो भाई A2 कितना हो जाएगा, 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 7 3 कितना हो जाएगा आपका 10, क्लियर। तो A2 कितना हुआ 10, तो ये हुआ आपका 10। अब डिफरेंस कितना है 3, तो 7 + 3, देखिए इसमें मतलब 3 ऐड हुआ तो 10 हुआ। अब 3 ऐड करेंगे तो ऐसे ही, तो आपका 13 हो जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे तो 16, फिर ऐड करेंगे 3 तो आपका 19 डैश डैश डैश। अब हमें फाइंड करना है 8। अरे भाई फाइंड करने की क्या ज़रूरत है, 8 टाइम्स आप ऐड कर लीजिए, वही आंसर है। 1 2 3 4 5 टाइम्स तो कर ही दिए हैं, तो 19 3 22, 22 3 25, कितने हुए 4 4 7 और ये 28, यही तो आंसर है आपका। लेकिन चलिए चेक करते हैं कैसे, ऐसे कर देंगे तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। सो an इक्वल टू a+n-1d, इसके अकॉर्डिंग भी चेक कर लें, 28 होता है नहीं, तो n के प्लेस पे 8 टर्म आपका यानी 8, a प्लेस पे 7, n आपका 8 - 1, डिफरेंस 3, 7 + 8 - 1 7 × 3, 7 7 3 = 21, 21 + 7 28, हो गया ना फाइंड 8 टर्म, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 टू फर्स्ट, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज -3, चलिए ठीक है भाई, हमें दिया है गिवन इन AP सीरीज D = -3, चलिए फर्स्ट तो क्लियर, एंड 18th टर्म इज -5, ठीक है भाई। चलिए 18 टर्म्स क्या है -5, तो 18 टर्म्स को ही सॉल्व करते हैं, तो फार्मूला क्या है an = a+n-1d, हम इसी में वैल्यू पुट करते हैं। 18 टर्म्स इज़ 5, हमने आपसे क्या बताया था कि 18 टर्म्स अगर है और उसकी वैल्यू दी हुई हो, देखिए an की वैल्यू अगर दी हुई हो तो वहाँ पे आप कहाँ राइट करेंगे, an के डाउन साइड। देखिए हमने 50 किया, यहाँ 18 की भी वैल्यू दी हुई है -5, तो ये हो गया आपका 18 के प्लेस पे, यानी a18 क्या दिया है -5, तो यहाँ पे आप कर लीजिए -5, क्लियर। इक्वल टू a प्लेस हमें फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, क्या फाइंड करना है a = क्वेश्चन मार्क। हाँ यहाँ पे देखिए -5 18 टर्म्स का है, तो n के प्लेस पे आपका 18 - 1 इंटू डिफरेंस आपका -3, तो भाई फाइंड करने के लिए बचा क्या, a ही तो है। सो -5 = a + 17 इंटू -3, 17 3 = 51, -51 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो +51। अब a = क्या हो जाएगा 51 - 5 46, यही तो आपका आंसर है। तो फर्स्ट AP सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्या हुआ 46, सिंपल। चलिए सेकंड, सो फर्स्ट टर्म ऑफ AP = 46। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, चलिए इस बार हमें गिवन है a -18, अब टेंथ टर्म इज़ 0, ये तो अभी हमने सॉल्व किया, तो आप पहले फार्मूला अटेंड करिए, an = a+n-1d, an के प्लेस पे कितना है 10 टर्म के प्लेस पे 0, तो यहाँ 0 कर दीजिए, a प्लेस -18 प्लस n प्लेस, भाई 10 टर्म है ना, तो n तो आपका 10 हुआ, डिफरेंस तो यही तो हमें फाइंड करना है, तो देखिए डिफरेंस के अलावा और कोई वेरिएबल्स दिख रहे हैं नहीं ना, तो d ही तो फाइंड होंगे। सो -18 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर यहीं पे ही सॉल्व करके कर, -18 को ट्रांसफ़र करते हैं +18 हो जाएगा, 10 - 1 9 = 9d, सो d = 18/9, 9 2 ज़ा 18, सो कॉमन डिफरेंस d = 2, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ NAP। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आप कन्फ्यूज़न पे रहते हैं।
देखिए यहाँ पे सीरीज दिया, पूछा है इस 78, तो कौन से टर्म में आपका 78 होगा। यही तो हम आपको एक्सप्लेन किए थे कि भाई आपसे दो चीज़ें ही होगी, एन और ए एन, इसी में आपका कन्फ्यूज़न होगा। तो आपसे यहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि जो 50 है वो कौन से टर्म में है। तो यहाँ पे हमें ए एन एन फाइंड करना है, क्योंकि इसके प्लेस पे तो आपका 50 है, इसके प्लेस पे आपका 50 है, तो हमें फाइंड क्या करना हो जाएगा, एन। कौन सा टर्म है, तो यानी हमें एन फाइंड करना है। तो ये प्लेस का आपका एन फाइंड करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है, ये दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है आपका 3, डिफरेंस आप फाइंड कर लीजिए, तो 8 माइनस 3 बैक साइड से, तो आपका डिफरेंस 5। सो फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर फिर भी आप कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आप A1 A2 A3 A4 डैश 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 आप AN कर लीजिए ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो देखिए A1 जो चाहिए है हमारे पास 3, AN के प्लेस पे क्या है, देखिए 78 कर दीजिए, सिंपल। N क्या है, नहीं है भाई, कहाँ है N, नहीं है, तो उसे आप स्टॉप कर दीजिए, डिफरेंस 5। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 78 माइनस 3, N का इंटू करिए, तो ये सॉरी n माइनस 5 इंटू एन 5n माइनस 5, सो 75 एंड 5n, 5 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, प्लस 5 80, सो n स्टॉप कर लीजिए, 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 5 16 जा 80, n इक्वल टू 16। तो यहाँ पे आप यहाँ पे राइट करिए, हैंस 16 टर्म्स, भाई क्या फाइंड हुआ, 16 टर्म इस कौन सा नंबर था, 78, तो यहाँ पे कर लीजिए 78, ये आपका आंसर हुआ। चलिए इसी वे पे सेकंड भी करते हैं। तो ए क्या है आपका 7, डी क्या है, कॉन्सिक्यूटिव माइनस कर लीजिए, 13 माइनस 7, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6। अब फार्मूला अटेंड करिए, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन के प्लेस पे देखिए क्या राइट है, 205, यही तो हमें चेक करना है कौन से टर्म पे 205 है। सो ए 7 प्लस एन ही तो फाइंड करना है, डिफरेंस 6, 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस 7, एन माइनस 1 डी। ओके, तो 7 माइनस करने पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डिफरेंस आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 माइनस 5 आपका 8, 10 आपका 9 हो जाएगा, और ये 198। अब 6 को ही आप डिवाइड कर दें तो और बेस्ट है, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लें, जैसा आप चाहें। तो 6 का आप डिवाइड कर लीजिए, 6 3 जा 18, 1 रिमाइंडर, 6 3 जा 18, 33। सो 33, 1 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, प्लस 1 n, यानी n की वैल्यू क्या हुई, 34। तो n टर्म यानी 34 टर्म में आपका 205 होगा, यानी हैंस 34th टर्म्स इज 205। चलिए थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। ए यहाँ पे देखिए 18 है, डिफरेंस 15 2 जा 31, 31 अपॉन 2 से 18 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम होगा 2, तो सो 31 माइनस 18 2 जा 36, सो माइनस 5/2, क्लियर। तो डिफरेंस हुआ -5/2। चलिए अटेंड करते हैं। फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन के प्लेस पे -47, ए प्लेस पे आपका 18 प्लस एन तो वही रहेगा, डिफरेंस -5/2। सबसे फर्स्ट 18 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो -47 प्लस 18 सॉरी -18 इक्वल टू n माइनस 1 -5/2, इसका इंटू। अब इसे दोनों को ऐड करते हैं, ये दोनों ऐड ही हो जाएंगे, तो 65 हो जाएगा, और 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। भाई ये इंटू में है तो 2 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा और -5 डिनोमिनेटर पे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15, 13 2 जा 26। अब इधर आपका 26 हुआ इक्वल टू n माइनस 1, तो n को स्टॉप कर दीजिए, -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आपका 27। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं -47
इज 27th टर्म। क्लियर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट 7 to फर्स्ट चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी सीरीज। मतलब कहने का मीन्स है क्या इस एपी सीरीज में -150 आएगा, अदरवाइज नहीं। अगर यस तो एपी सीरीज को फॉलो करता है ये नंबर। तो चलिए चेक करते हैं है या नहीं। तो हमारे पास फर्स्ट में पहले सीरीज क्या दिया है, 11 8 5 2 डैश डैश। सो ए इक्वल टू 11 एंड डी इक्वल टू 8 माइनस 11 कर लीजिए। सो रिमाइंडर माइनस करने पे -3। अब चलिए चेक करते हैं -150 होगा किसी टर्म में तो होगा ना भाई। यहाँ पे तो हम ये कर सकते हैं, ये फाइंड द टर्म, हम ये भी तो बोल सकते हैं फाइंड द टर्म। तो फाइंड द टर्म का फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर। अब ए वन के प्लेस पे क्या है -150। अभी जस्ट हमने 6 नंबर क्वेश्चन पे ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं, बस इसके लैंग्वेज चेंज है। हमें चेक करना है कि ये नंबर इसमें आएगा, अदरवाइज नहीं। तो ए प्लेस पे आपका 11 प्लस एन फाइंड करना है और डिफरेंस आपका -3। तो फर्स्ट -11 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 11 को -11 हो जाएगा n-1 इंटू -3। तो यहाँ पे आपका 161 माइनस और n-1 -3 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से तो कैंसिल होगा नहीं, 3 5 जा 15, नो कैंसिल नहीं हो रहा। सो n इक्वल टू 161/3 प्लस 1। सो LCM 3 161 प्लस 3 इक्वल टू n। तो इसे ऐड कर लीजिए तो 164/3। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n टर्म जो होगा वो कंप्लीट होगा। भाई जब हम काउंटिंग करते हैं किसी नंबर को, जैसे हम इसे काउंटिंग कर रहे हैं, ये A1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, तो हम इसे काउंटिंग कर रहे हैं ना। काउंटिंग ये तो नहीं होता कि हाफ में है, ये 3/4 पे है, ये 2/5 पे है। क्या हम ऐसा काउंटिंग करते हैं? नहीं करते। तो ये पॉसिबल नहीं है। सो नो, -150 इज़ नॉट एनी टर्म ऑफ दिस AP सीरीज। भाई मतलब AP सीरीज में ये नंबर नहीं आएगा। नाउ सेकेंड नंबर 7 to सेकेंड, फाइंड वेदर 55 इन अ टर्म ऑफ AP, यानी 55 इस सीरीज पे आएगा, अदरवाइज नहीं। तो चलिए इसे भी चेक करते हैं जैसे फर्स्ट नंबर पे किए। सो A इक्वल टू 7, D इक्वल टू 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। सो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। यानी कहने का मीन्स है 55 यहाँ पे है। आप ये चेक करिए कौन से टर्म में है। अगर पॉसिबल है तो राइट, या पॉसिबल नहीं है तो राइट नहीं है। जैसे यहाँ -150 तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए ना, पॉसिबल है नहीं है तो यहाँ पे कैंसिल, या अगर पॉसिबल है तो यस हो जाएगा। तो चलिए AN के प्लेस पे क्या है 55, A प्लेस पे 7, N प्लेस पे नो द, हमें फाइंड यही करना है, एंड डिफरेंस 3। 7 को माइनस कर दीजिए, सो n-1 इंटू 3, 55 माइनस 7 8 4 48। सो n-1 3 को ट्रांसफ़र करते हैं, डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सो x इक्वल टू 16, 1 ट्रांसफ़र होगा तो +1। सो n इक्वल टू 17। तो ये तो राइट है, एक नंबर यहाँ पे फाइंड हो रहा है, तो यानी ये कौन से नंबर पे होगा 55, 17th टर्म पे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 55 इज़ अ टर्म ऑफ AP एंड इट इज़ 17th टर्म। नाउ 7 नंबर टू थर्ड, इज 0 अ टर्म ऑफ AP, क्या इस सीरीज में कोई टर्म 0 होगा? तो चलिए फिर से चेक करते हैं, ये तो सेम ही है। A इक्वल टू 31 एंड D इक्वल टू 28 माइनस 31, सो -3। सो फार्मूला AN A प्लस N-1 D। A प्लेस पे 0, A आपका 31
प्लस n माइनस वन डिफरेंस माइनस 3। 31 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -31 इक्वल टू n माइनस वन माइनस 3। n माइनस वन को स्टॉप कर लीजिए, -3 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, कैंसिल। ये भी नहीं है पॉसिबल क्योंकि अपॉन पे है। -1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो +1। एलसीएम कर लीजिए, तो 3 एलसीएम 31 + 3। सो 31 + 3 34/3 इक्वल टू n। तो ये भी आपका अपॉन यानी फ्रैक्शन पे आया, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हैंस 0 इज़ नॉट एनी टर्म ऑफ दिस AP सीरीज, या आप AP सीरीज कर लीजिए। ये आपका सॉल्व हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 टू फर्स्ट फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म। मतलब हमें 20 टर्म फाइंड करना है, लेकिन लास्ट साइड से। लास्ट साइड मतलब बैक साइड से। तो अगर आप बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहें तो आपका थोड़ा लेंदी होगा, एक पेज का हो जाएगा। और अगर आप इजी मेथड से सॉल्व करना है तो चलिए आपको बेस्ट रूल से आपको समझा दे रहे हैं। आप सिर्फ ये बताएं यहाँ पे A क्या है, 3, ओके। D क्या है, 8 - 3। तो 8 - 3 क्या है आपका डिफरेंस, 5। क्लियर। अब देखिए मतलब यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है ना, यहाँ भी आपका 5 ऐड हो रहा है, सिंपल। हमें लास्ट साइड से 20 इधर से बैक साइड आना है। तो भाई ये सीरीज को ही हम अपोजिट कर दें तो बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए सबसे लास्ट पे क्या है, 253। तो आप यहाँ पे 253 कर लीजिए ना। अब ये बताएं 253 से पहले क्या होगा, तो आप माइनस कर दीजिए 5 को। भाई आगे की ओर आ रहा है तो +5 है ना, बैक साइड जाएंगे तो -5 होगा, सिंपल। भाई 8 के बाद क्या आ रहा है, 13। लेकिन अगर हम 13 के पहले लिखना चाहें तो क्या करेंगे, 5 माइनस कर दें ना। तो इसमें भी 5 माइनस करिए ना। तो अगर इसमें हम 5 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 248। क्लियर। इसमें अगर हम 5 माइनस कर दें तो आपका हो जाएगा 243। अगर इसमें भी और माइनस कर दें 5 तो आपका हो जाएगा 238। सिंपल। और इसे डैश डैश कर लीजिए। अब इसका 20 टर्म फाइंड कर लीजिए, ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे देखिए आपका सब चेंज हो जाएगा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। A = 253, डिफरेंस = इससे आपको ये माइनस करना है, तो 248 - 253, तो श्योर है -5 ही आएगा, नो डाउट। अब आप फार्मूला अटेंड कर लीजिए, A + n - 1D। an हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, 20। सो A20 = A के प्लेस पे क्या है, 253, प्लस n प्लेस पे क्या है, 20 - 1, और D आपका -5। सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर है 253। 20 - 1 19, सो 19 × -5, 19 5 जा 95, 95 को माइनस कर लीजिए और आपका आंसर आ गया। आपको कोई भी लेंदी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 5 13 4 9 5 14 2 1 158, ये आपका 20 टर्म्स हुआ आंसर। सो आपके बुक में इसका एक्सप्लेनेशन समथिंग 1 पेज का है, जिसे हमने शॉर्ट पे कर दिया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं इसी वे में। फाइंड द 12 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ -2, इधर से है ना। तो यहाँ पे देखिए -2 -4 -6, भाई डिफरेंस नहीं चाहिए। तो अब ये बताइए -2 -4 -6 और यहाँ -100, यानी एक इवन नंबर है लेकिन माइनस पे है। तो अगर हम इसे बैक साइड से बनाएं, देखिए पहले हम इसे राइट कर लेते हैं, -100 बैक साइड से। तो अगर हम बैक साइड से इसे करें तो यहाँ पे आप सोचिए -6 से -4 कब आया होगा, जब इसमें हमने +2 किया। थोड़ा सा माइंड लगाइए, हमें डिफरेंस जानना है बैक साइड से, ठीक है। इससे अगर हम माइनस करें तो 2 का प्लस हो रहा है आगे की ओर। देखिए आगे की ओर जा रहा है तो क्या हो रहा है, +2। तो बैक साइड जाएगा तो -2, सिंपल। भाई आगे की ओर जाएंगे तो +2 होगा ना। भाई 1 के बाद क्या आया, मान लीजिए इवन नंबर हम कर रहे हैं 135, तो इसमें कितना ऐड हुआ, +2 ना आगे की ओर। लेकिन अगर हम बैक साइड चलें तो
तो -2 करेंगे, जस्ट उसी का अपोजिट कर दीजिए। तो आगे की ओर ये +2 जा रहा है, तो बैक साइड -2 तो फर्स्ट नंबर आपका लास्ट साइड से स्टार्ट करना है, तो डिफरेंस आपका बैक साइड से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हुआ -100, तो इसमें अगर हम -2 करें डिफरेंस तो कितना होगा, तो चलिए चेक करते हैं डिफरेंस। -2 अगर करें तो -100 और माइनस, तो ये फार्मूले का साइन है -2, तो -100 + 2 यानी रिजल्ट आया -98। वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप इवन नंबर सामने की ओर जा रहे हैं तो प्लस प्लस हो जा रहा है। अगर ये माइनस को हटा दें तो ये बताइए इवन नंबर आपको दिख रहा है, तो 100 से पहले वाला इवन नंबर क्या होगा, 98 ही होगा ना, तो बस उसमें माइनस कर दीजिए, सिंपल। फिर आपका अगला क्या होगा 96, फिर आगे क्या होगा 94 डैश डैश। हमें तो सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, 12 तो ऐसे भी आप बता सकते हैं भाई, आप 12 तक चले जाइए, सॉल्व है। हमें ये फाइंड करना है 12 टर्म। चलिए a = -100, डिफरेंस -2, आप माइनस करके एक बार चेक कर लीजिए, -100, तो -8 + 100, तो ये हुआ आपका +2। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे डिफरेंस आपका प्लस क्यों आया, भाई वो सीरीज़ के लिए हमने माइनस किया। अब अगर डिफरेंस देखेंगे तो प्लस ही होगा ना, इस साइड से भी आप बढ़ेंगे तो +2 ही होगा, तभी ना माइनस कम हो रहे हैं। देखिए डिफरेंस आपका +2 हुआ, तभी तो माइनस हो रहे हैं ना, आप चेक कर सकते हैं भाई, इसमें माइनस है ना, तो डिफरेंस आपका प्लस होगा। जब आगे की ओर प्रोसेस करते हैं बैक साइड आएंगे -2, अगर आप ध्यान समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो फार्मूला an = a + n - 1d, बस 2 सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा। an के प्लेस पे 12 फाइंड करना है, तो a 12 कर लीजिए, a प्लेस पे -100 + n आपका 12 - 1 डिफरेंस 2, -100 12 - 1 11, 11 2 ज़ा 22, और 22 माइनस कर दीजिए 78, ये आपका आंसर हुआ 12th, यानी A12 में -78, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म। इस बार हमें मिडिल का ये बताना है कि AP सीरीज़ का मिडिल टर्म्स कौन सा होगा, मतलब इस नंबर का यहाँ तक में आपका कौन सा ऐसा नंबर होगा जो मिडिल में होगा, एकदम सेंटर पे होगा। तो मिडिल टर्म्स का फार्मूला हम बाद में बताएंगे, फर्स्ट हम n तो फाइंड कर लें। हमें यहाँ पे पता ही नहीं है an क्या है, a1 a2 a3 an, तो यहाँ पे हमें n टर्म्स फाइंड नहीं पता, an की वैल्यू तो है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो a = -4/3, d = -1 दिया है, इससे हम इसे माइनस करेंगे। सो -1 - +4/3, तो एलसीएम आपका 3 हो जाएगा, -3 + 4 यानी 1/3 आपका डिफरेंस हुआ। चलिए ए भी हो गया और डी। सो an = a + n - 1d। n हमारे पास नहीं है, लेकिन an की वैल्यू है, 4 3 = 12 113, तो 13/3 ये हो गया आपका। a की वैल्यू -4/3 + n - 1 डिफरेंस 1/3। यहाँ से हमें n फाइंड करना है, -4/3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो 13/3 + 4/3, तो श्योर है यहाँ पे एलसीएम होगा 13 + 4, सो n - 1। अब देखिए 1, ये 3 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 3 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, तो × 3 ये हो गया। और 3/1 करना चाहें तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, 13 + 4 17, और एक काम करें -1 को भी ट्रांसफ़र कर दें +1, सो n = 18। चलिए ये तो फाइंड हो गया कि 18 है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप मिडिल टर्म्स फाइंड कर रहे हैं तो हम आपको एक फार्मूला यहाँ पे शो कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगर आपका n टर्म ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर, तो आपका फार्मूला होगा n + 1/2 th टर्म। ये बात याद रखिएगा, आपको यही फार्मूला अटेंड करना पड़ेगा मिडिल नंबर को फाइंड करने के लिए, अगर नंबर ऑड है तो, ठीक है। अगर आपका नंबर इवन है, क्या है, इवन, तब आपका फार्मूला 1/2 ब्रैकेट n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म, ये बात याद रखिएगा,
ठीक है, TH टर्म। और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे आप एलसीएम बिल्कुल भी मत करिएगा, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। जो इवन रहेगा वो तो 2 से ऑलरेडी कैंसिल होगा, तो पहले कैंसिल कर लीजिएगा और +1 कर लीजिएगा, एलसीएम मत करिएगा, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए हमारे पास n की वैल्यू क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। तो याद रखिएगा इवन के लिए आपका फार्मूला सेकेंड नंबर ये अप्लाई होगा। सो यहाँ पे राइट करिए 2 मिडिल टर्म्स आर, तो चलिए उसे ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं। n/2, सो n/2 TH, तो n/2 यानी 18/2, और सेकेंड एंड n/2 + 1, तो n/2 + 1। तो याद रखिएगा फर्स्ट कैंसिल करिएगा उसके बाद प्लस करिएगा, एलसीएम ना करिएगा अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, तो आपके पास 2 टर्म हुए, 9th टर्म और 9 + 1 10th टर्म। अगर आपको इसमें भी अभी डाउट है कि सर इसमें क्यों ऐसा होता है, मिडिल टर्म्स के लिए 2 फाइंड करने पड़ते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। कैसे, अगर हम आपसे एक प्रैक्टिकल बात करें कि आपके पास अगर मान लीजिए आपके 4 स्टूडेंट या 4 फ्रेंड्स आप एक दूसरे के साथ आप साथ में बैठे हैं, अगर हम आप देखिए इवन नंबर है ना यहाँ पे, अगर हम आपसे बात करें कि इसका सेंटर मिडिल में कौन बैठा है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। आप सोचेंगे 4 का हाफ 2 होगा, सर ये मिडिल होगा, तो भाई इधर से आप देखिए सेकंड नंबर पे आ रहा है, लेकिन इधर से देखिए थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो मिडिल कहाँ हुआ। लेकिन ऑड नंबर का मिडिल होता है। ऑड नंबर का मिडिल कैसे, अगर हम इसी में 5 स्टूडेंट आपके बैठे हैं, तो देखिए मिडिल में आपका क्या हो गया, 3 हो गया ना, 3। कैसे, इधर से भी देखिए तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से भी देखिए थर्ड नंबर पे आ रहा है, हुआ मिडिल। अब कैसे हुआ, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 5 में आप 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6/2, 2 3 जा, यही तो आपका फार्मूला है, यही तो क्लियर हो गया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। नाइन्थ टर्म, तो भाई 9 टर्म देखिए an टर्म का फार्मूला क्या है, a + n - 1d, तो 9 टर्म क्या हो जाएगा, a9 = a + 9 - 1d, यानी a + 9 - 1d, तो a + 8d होगा। अगर इसी तरह हम 10d का भी निकालें, a10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a + 10 - 1d, यानी a + 9d। क्लियर, यानी ये 10th का हुआ, 10th का a + 9d और 9 का a + 8d। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस आप कर लीजिए। सो 9 टर्म + 10 टर्म = 9 टर्म में आपका a + 8d + 10 टर्म में a + 9d। सो ए ऐड करेंगे 2a + 8 9 17d। क्लियर, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, ये आपका 9 और 10 टर्म फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 × a की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं -4/3, और इसी तरह आपका 17, डिफरेंस आपका था 1/3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 4 जा 8/3, 17/3, एलसीएम आपका 3 हो जाएगा, -8 + 17, तो 17 - 8 9/3, सो कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9, और यही आपका 9th एंड 10 टर्म का मिडिल जो होगा वो 3 है। मतलब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इस नंबर का 9 नंबर का मिडिल टर्म्स जो होगा वो कहीं ना कहीं 3 पे होगा। कहाँ पे होगा, 3 पे होगा उसका मिडिल। जैसे हमने अभी आपको फ्रेंड के अकॉर्डिंग बताया, वैसे इसका मिडिल टर्म 3 होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।